x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of the equation. ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m. आपको k और m की वैल्यू निकालना है. तो देखो बेटा, आर द रूट्स. रूट्स मतलब क्या है? सॉल्यूशंस. मैंने बोला ना रूट्स को सॉल्यूशन बोलते हैं. सॉल्यूशंस यानी क्या है? अभी बोला मैंने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आता है आपका LHS इज इक्वल टू RHS आता है. LHS इज इक्वल टू RHS. अब यहाँ पे आपको पिछले सवाल में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी. पिछले सवालों में आपको एक ही वैल्यू दी हुई थी और एक ही कौन था? K निकालना था. यहाँ पे उसने दो वैल्यू दी हुई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3. दो वैल्यू दी हुई, दो कंडीशन दी हुई, मतलब आपको कितने वेरिएबल्स निकालना पड़ेगा? दो. देखो उसने ऑलरेडी पूछ लिया आपको K और M. मतलब आपको सवाल समझ के आपको उससे बातें करने को आना होगा कि ये क्यों दिया है, दो क्यों दिया, एक ही क्यों नहीं दिया. दो इसलिए दिया क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स निकालने हैं. तो दो कंडीशन दी हुई उन्होंने जिसके अनुसार दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो. अब आपका क्या है, मैं क्या करूंगा, पहले क्या दिया आपको x इज इक्वल टू 2 क्या आपका सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. मतलब क्या होगा, ऑन पुटिंग पुट करने पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या होगा मेरा LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RHS. तो देरी की चीज के लिए पुट करो 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0. जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या करोगे, 2 पुट करोगे. 3x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2kx मतलब 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0. तो क्या है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या कॉमन निकलता है सब इसमें से 2 2 2 निकलता है कॉमन. 2 2 2 2 कॉमन ले तो क्या आएगा इसका 6, ये क्या आएगा 2. यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 मतलब क्या आएगा, ये 2 इधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाई 2 लिख के देता हूँ मैं लगे तो ये इसको क्या करता हूँ मैं माइनस 2k प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय 2 है 0 हो जाएगा. अभी 6 को क्या करता हूँ मैं इधर लेके जाता हूँ, क्यों लेके जाता है सब 2k प्लस m इज इक्वल टू माइनस 6. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. ये हो गया इक्वेशन 1. अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो उससे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है 3 is solution of given equation. That means क्या है, on putting x is equal to 3 in equation में रखने के बाद क्या होगा आपका LHS is equal to RHS. LHS is equal to दाई बाजू is equal to बाई बाजू is equal to left hand side is equal to right hand side. 3x square माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x की जगह क्या रखने का बेटा 3. तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू x मतलब 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0. तो क्या है 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 3 इंटू 2 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं करना है क्या नहीं, तो ये क्या माइनस 6k प्लस 2m है 27 को उधर भेज दो तो क्या आएगा माइनस 27. ये हो गया इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आपको देखा दुखा लग रहा है, क्या लग रहा है देखा दुखा, ये लीनियर इक्वेशन. एक ये वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे वेरिएबल्स है मेरे k और m. वेरिएबल्स कौन थे k और m. वेरिएबल्स कौन थे k और m. x और y की जगह यहाँ पे क्या है k और m. यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. किसको एलिमिनेट करना है यहाँ पे, एलिमिनेट अपन करेंगे m को. क्यों m को सर, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 2, 1 और 2 का एलसीएम 2. तो इसको 2 लाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2. तो क्या है इक्वेशन 1 मेरा 2 इंटू माइनस 2k मैं पूरा लिख के देता हूँ 2k प्लस m इज इक्वल टू
-6, ये इक्वेशन 1 है, इसको क्या करूंगा मैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या 2 into -2k क्या हो जाएगा, -4k, 2 into 2m, 2m, ये क्या हो जाएगा -2, इक्वेशन 3। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसको एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 2 - 3 एम्प्लॉइज मतलब क्या है, -6k प्लस 2m इज इक्वल टू -27, -4k प्लस 2m इज इक्वल टू -12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, आ जाएंगी चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्या एलिमिनेटेड हुआ, +2m -2m स्वाहा हो गया, -6k प्लस 4k कितना हो गया, -2k इज इक्वल टू -27 प्लस 12 -15। तो k की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, नहीं -15 नहीं आएगा, हाँ करेक्ट, तो k की वैल्यू क्या आएंगे आपकी -15 अपॉन -2, तो क्या आएगा 15/2। अब k की वैल्यू आ गई, तो कोई भी एक इक्वेशन में रखो, m की वैल्यू निकालो, समझ में आ गया क्या था, मतलब आपको दो वैल्यूज दी हुई थी, दो अननोन की निकालना, मतलब दो कंडीशन दी हुई, दो कंडीशन से आपको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएंगी।